नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीमत्काश्यपदुग्धवारिधिविदुं वेदान्तविद्वत्वरं श्रीरामानुजयोगिपुङ्गवगुणाध्यानेन सन्मार्गदं श्रीनारायणयोगिपादविनुतं ख्यातं गुणैरुत्तमै विश्वक्सेन गुरुत्तमं बुधवरं वन्दे मुदातान्वयम्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबको प्यार भरा नमस्कार। वीक्षकों, आज हम धनुर्मास के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के कई प्रदेशों में अनेक तरह के पंचांग बनते हैं और उन पंचांगों की गणना या तो चंद्र के गति के ऊपर आधारित होती है या सूर्य की गति के ऊपर आधारित होती है। सामान्य तौर पर चंद्र की गति के आधार पर हम पूरे भारत वर्ष में पंचांग बनते हैं और वर्ष के 12 महीने उस प्रकार से हम लोग ऑर्डर वाइज फॉलो करते हैं। लेकिन तमिलनाडु में सूर्य की गति के अनुसार पंचांग बनते हैं और सूर्य के गति के अनुसार उनके 12 महीनों का एक कैलेंडर बनता है। तो धनुर्मास का समय आता है जब सूर्य धनुर राशि में स्थित हो। उत्तर भारत के पंचांगों के अनुसार धनुर्मास का समय आता है जब ही पौष और माघ का महीना आता है। तो पौष का आधा महीना और माघ का आधा महीना मिले तो धनुर्मास का समय होता है। तो इनकी डेट्स हैं लगभग एवरी ईयर सेम होती हैं। दिसंबर 15 और 16 से लेकर जनवरी में मकर संक्रांति तक 14 या 15 तारीख जब भी मकर संक्रांति का पर्व आए तब तक धनुर्मास चलता रहता है। तो धनुर्मास की विशेषताएं बहुत सारी हैं, आध्यात्मिक तौर पर भी और साइंटिफिक तौर पर भी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग देखें तो धनुर्मास देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। क्यों ऐसा कहलाता है? क्योंकि उत्तरायण काल जो होता है 6 महीनों का, वो देवताओं का दिन है और दक्षिणायन काल जो होता है वो देवताओं का रात है। तो जैसे हमारे लिए दिन और रात का मिलन का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, वैसे ही दिन दक्षिणायन और उत्तरायण काल का जो मिलन का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है देवताओं के लिए। तो धनुर्मास देवताओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो इस समय हम दक्षिण भारत में क्या करते हैं, सारे मंदिर सूर्योदय से पहले खुल जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और सूर्योदय से पहले ही भगवान की मंगला आरती संपन्न हो जाती है। इस महीने में विशेष तौर से श्री वैष्णवों में एक प्रथा है। वो प्रथा क्या है? हम लोग श्री गोदा देवी की पूजा करते हैं और उनका रचित तिरुप्पावई नामक एक कविता है, उसकी हम लोग पारायण करते हैं और उसको हम लोग गाते हैं। तो गोदा देवी है कौन? गोदा देवी श्री भूदेवी की अवतार मानी गई है और श्री रंगनाथ भगवान की भार्या है। भार्या यानी उनकी पत्नी है। तो गोदा देवी ने श्री रंगनाथ भगवान से विवाह किया और सशरीर भगवान के श्री विग्रह में समाहित हो गई। तो उनके जीवन अवधि में उन्होंने भगवान को मूल बनाकर उनके लिए 30 कविताओं का लेखन किया। तो वही उन 30 कविताओं का हम लोग नित्य प्रति पारायण करते हैं। तो उस कविताओं में विशेषता क्या है? वो भगवान से बहुत प्यार करती थी। गोदा देवी सामान्य श्री राधा ही है जो कलयुग में गोदा देवी के रूप में आई है। तो भगवान से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और अपने भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने उन कविताओं का रचना किया। तो हम श्री वैष्णव उसी भाव से उन कविताओं का नित्य प्रति धनुर्मास में पारायण करते हैं। तो यह हुई आध्यात्मिक तौर पर विशेषताएं। तो और एक बात आती है कि इस दिन दक्षिण भारत में पूरे महीने में मतलब धनुर्मास के पूरे महीने में
भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। खिचड़ी यानी हम लोग यहाँ दक्षिण भारत में उसे पोंगल कहते हैं। पोंगल किससे बनती है? पोंगल बनती है मूंग की दाल और चावल से। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है? यहाँ पर इस समय क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती है कि बहुत ठंड होती है, बहुत हवाएं चलती है। तो भगवान की पूजा के लिए हम लोग को सूर्योदय से पहले उठना पड़ता है। तो अपने नित्य दिनचर्या से निवृत्त होकर, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जब हम लोग भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उनके लिए भोग बनाते हैं तो उस समय बहुत ठंडी होती है। तो शरीर में गर्माहट लाने के लिए ये खिचड़ी का भोग लगता है। ये क्योंकि इस खिचड़ी में ऐसे ऐसे पदार्थ अंदर जाते हैं जो अब आपके शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, जैसे कि चावल, मूंग की दाल और सबसे मुख्य जो है मिर्च। तो आप मिर्च खाइए तो आपको अंदर से गर्माहट आएगी। तो ऐसे हमारे पूर्वजों ने एक मिश्रण बनाकर एक रेसिपी बनाकर भगवान को भोग लगाया कि जो हम प्रसाद बनाकर पा रहे हैं उसके वजह से हमारा शरीर अंदर से गर्म रहे और हमें ये बाहरी जो सर्दी है उसका असर ना हो। तो हम लोग उसमें काली मिर्च और हरी मिर्च सब डाल के भगवान का प्रसाद बनाते हैं, अदरक डालते हैं, तो सब गर्म चीजें उसमें पड़ती हैं। इसीलिए इसका साइंटिफिक रीजन ये हुआ कि पूरा महीना हम लोग यही खिचड़ी का भोग भगवान को चढ़ाते हैं और भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद हम लोग पाते हैं, तो उसे पाने से हमारा शरीर अंदर से गर्म रहता है। तो और एक साइंटिफिक रीजन क्या बोलते हैं, तो उससे पहले इस महीने में कहते हैं शुभ मुहूर्त नहीं होते और कोई शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। तो आइए इसकी भी एक हम लोग स्टोरी सुनते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, बराबर। तो हमारे पूर्वज जो भी थे सब किसान थे। तो किसानों ने ऐसा हमारे क्यों एक रूल बनाया कि धनुर्मास में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और एक मास के लिए भी रूल है कि उस मास में भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वो है आषाढ़ का महीना। क्यों? इन 2 महीनों में क्यों कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए? कारण यह है, आषाढ़ मास में प्रकृति का ऐसा चक्कर होता है कि पूरा महीना हवा ही हवा चलती रहती है। तो पहले के जमाने में अगर इतनी हवा में बहुत, और पहले के जमाने में तो सब दूर दूर रहा करते थे, अभी तो सब पास में रहने लगे हैं, सुविधाएं हैं यहाँ वहाँ आने जाने के लिए। लेकिन पहले के जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि यहाँ से वहाँ जा सके, या तो पैदल जा सकते थे या तो बैलगाड़ी के ऊपर जा सकते थे। लेकिन अगर प्रकृति की कंडीशन ऐसी है कि इतनी जोर से हवाएं चल रही हैं, तो हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? तो एक रीजन वो था। और आप दूसरा रीजन जानिए, आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? श्रावण, भादव, आदि। तो श्रावण भादव में बरसात का सीजन है। अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो अगर हम बरसात के समय में हम लोग कुछ बीज डालेंगे तभी तो कुछ फसल आएगी ना। तो इसीलिए बरसात से पहले 1 महीना हम लोग किसान लोग क्या करेंगे, अपने खेत में जाकर खेती बाड़ी करेंगे, बरसात आएगी तभी फसल आएगी। इस कारण से उन्होंने आषाढ़ मास में शुभ कार्य नहीं करना है और खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान देना है। इसीलिए एक रूल बनाया कि इस महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई शुभ काम हुआ तो हम सबको यहाँ से यहाँ आना जाना पड़ेगा और हमारी खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। अगर हम उस समय खेती बाड़ी नहीं करेंगे, बीज नहीं बोएंगे, तो वर्षा के समय में हमको पछताना पड़ेगा और हमारी कोई फसल आएगी ही नहीं।
तो आषाढ़ महीने का तो ये बात हो गई। तो अभी धनुर्मास में फिर वही रूल क्यों आ गया? 6 महीने बाद अभी धनुर्मास में फसल उग गई है, तो फसल उग गई है तो उसे काटना है और धान निकालना है वगैरह वगैरह काम आएगा। इसीलिए इस समय में भी हम लोग शुभ काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई उस समय भी व्यस्त होते हैं। पहले के जमाने में तो सब किसान थे। आज के आधुनिकता में हर लोग अपने अपने मति अनुसार अपना अपना काम का चयन कर लेते हैं। लेकिन पुराने भारत के आप देखोगे तो सब लोग ज्यादातर किसान ही हुआ करते थे। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा रूल बनाया कि धनुर्मास में कोई भी शुभ काम ना होगा, और शुभ काम ना होने का कारण यह है कि हम लोग अपने खेती बाड़ी पर ध्यान देंगे और जो फसल उगी है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग बिना सोचे समझे इन आषाढ़ मास हो या धनुर्मास हो, इन दोनों महीनों के लिए हम क्या सोचते हैं कि ये महीने अशुभ हैं, इसीलिए इनमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि खेती बाड़ी का काम ज्यादा रहता है, इसीलिए इसमें हम लोग शुभ काम का वर्जित करते हैं। तो ये हुआ है साइंटिफिक रीजन और धार्मिक रीजन कि हम लोग धनुर्मास क्यों मनाते हैं। तो आप हमें कमेंट में, अगर आप हमें कमेंट्स में बोलें कि आपको तिरुप्पावई सुननी है या सीखनी है, तो हम लोग एक एक पार्श्वर, हम लोग पराशुर कहते हैं एक एक कविता को, उसका वीडियो बनाकर अपने चैनल में अपलोड करते रहेंगे। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। धन्यवाद।